हम बात करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसको हम सिंपली डिनोट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से, जहाँ पे आई को हम बोलते हैं आयोटा, ओके। और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1 में, ओके। जहाँ पर हम जो है जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बिकम क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, और आयोटा क्यूब वगैरह वगैरह होता है। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, देखो, -1 की पावर दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब माइनस आयोटा होता है। तो देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये इस फॉर्म में हो गया। तो जो एक्स प्लस वाई होता है ना, इससे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे हमने बताया। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरी रियल नंबर है ना, जो कोई भी रियल नंबर है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। देखो कि जैसे अगर कोई रियल नंबर मेरे पास सपोज 5 है, हाँ, तो 5 भी एक हम कह सकते हैं 0 प्लस आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो जैसे मेरे पास है कि एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कह सकते हैं, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक्स वाला पार्ट अगर 0 है, तो क्या बनेगा, 0 प्लस ऑफ आयोटा वाई, जो कि एक प्रकार से रियल, जो भी एक प्रकार से क्या है, इमेजनरी है, तो टोटल इमेजनरी यानी आयोटा वाई। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजनरी बनना है, तो उसका रियल नंबर 0 होना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर आयोटा वाई को मैं 0 कर दूँ, इसका मतलब एक्स प्लस 0 इंटू वाई इंटू आयोटा हो जाएगा, जहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये प्योरली रियल पार्ट है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी अगर रियल नंबर में, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो 0 है। तो हम ये इसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर को हम लिख सकते हैं 0 प्लस इंटू वाई, जहाँ पर 0 के डिनोट करता है कि इमेजनरी पार्ट 0 है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं एक्स प्लस वाई में, जहाँ पर इसके दो पार्ट हो जाएंगे। अगर इसको प्योरली रियल बनना है, तो अगर प्योरली रियल बनना है तो इमेजनरी पार्ट 0 होगा। और अगर इसको प्योरली इमेजनरी बनना है, तो इसका रियल पार्ट जो है हमारा 0 होगा। तो एक सिंपल सा ठीक है, सॉरी अगर कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम हुई तो, ओके, थैंक यू।